जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल चीनी सामान का काफ़ी बहिष्कार हो रहा है, चीनी मोबाइल हो या फिर चीनी ऐप हो, उनका काफ़ी बहिष्कार हो रहा है, जिसके कारण चीनी अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का एक बोल सकते हैं हम एक ऑफिशियल एक न्यूज़पेपर है, वो काफ़ी बौखला गया है। वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहा है। जैसे आपने अगर देखा हो तो वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहा है। कभी कह रहा है कि जो इंडिया है वो चीनी सामान के बगैर रह ही नहीं सकता। कभी वो कह रहा है कि अगर चीन का सामान अगर इंडिया ना ले तो इंडिया कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इंडिया ने चाइना के कौन कौन से ऐप बैन किए हैं, क्यों किए हैं, और ऐसे कौन कौन से जो कंपनी है जो चाइना की अब बंद हो सकती है इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 15 जून को जब भारत और चीन के बीच में एक झड़प हुई थी तो उसमें भारतीय सैनिक 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के भी कुछ जवान उसमें मारे गए थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे ना चाइना ने किसी बंदूक का इस्तेमाल किया, ना किसी बारूद का इस्तेमाल किया। तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, जानने वाली बात यह है कि 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई भी सैनिक हो, चाहे वो चीन का हो चाहे इंडिया का, मतलब कि चीन और भारत के जो बॉर्डर है वहाँ पे कोई भी सैनिक हो, उसके पास कोई भी फायर आर्म नहीं होना चाहिए। भले ही वहाँ पे अगर चीन ने फायर आर्म यूज़ नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ा है और उन्होंने ऐसे हथियार यूज़ किए हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ होते थे या फिर उससे पहले यूज़ होते थे। अब बात करें अब ऐप्स की, तो इंडिया ने कुछ ऐप्स को बंद किया है, चाइनीज़ ऐप्स को। 52 ऐप्स उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र हो गया, सेरेट हो गया, जैसे बड़े ऐप शामिल हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने गवर्नमेंट को तो ये बात कही थी कि इन 52 ऐप्स को आप बैन कर दें इंडिया में, या फिर आप सिटीजन्स को एक अपील करें कि इन सारे ऐप्स को यूज़ ना करें। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इन सारे ऐप्स को डिलीट कर देंगे। अब बात करते हैं पबजी की। अब पबजी काफ़ी फेवरेट गेम है सभी इंडियन प्लेयर्स का। कोई भी इंडियन हो तो उसे, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, पबजी खेलना सभी को पसंद है। अब बात करें पबजी की, तो पबजी एक साउथ कोरियन गेम है। भले इसको कुछ लोग चाइनीज़ भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका ओरिजिन साउथ कोरिया है। लेकिन जो टेंसेंट कंपनी है उसने मोबाइल वर्जन बनाया है पबजी का, तो उसका 10% हिस्सा जो है वो टेंसेंट को जाता है। यानी कि अगर आप पबजी खेलते हैं और आप पबजी में काफ़ी पैसे यूज़ करते हैं, कोई लोग यूसी खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदता है, ड्रेसेस खरीदते हैं, कोई गन की स्किन खरीदता है, तो उससे कई पैसा जाता है चाइना को। ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए पर मंथ इंडिया से पबजी का जाता है चाइना को। तो आप सभी से भी उम्मीद है कि आप इस ऐप को भी डिलीट करें। अगर ना करें तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप कि उसमें पैसा खर्च ना करें, उसमें कपड़े ना खरीदें, उसमें आप गन की स्किन ना खरीदें, आप रॉयल पास ना खरीदें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अब बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन्स में आप चारों तरफ इंडिया में आपको दिखेंगे सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में अभी ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है जिसने एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया हो, जिसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यार कि ये अच्छा फ़ोन लॉन्च किया इंडिया ने। आप ओप्पो, रियलमी देख लें, आप एमआई देख लें, वीवो, वन प्लस, और भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो चाइनीज़ हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में लगभग सभी जो कंपनीज़ हैं वो चाइनीज़ का ही कब्जा है। अगर मोबाइल फ़ोन बिकते हैं 100 इंडिया में, तो उनमें से 70 मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि चाइना का कितना बड़ा रोल है मोबाइल कंपनीज़ में इंडिया में। अब अचानक से गवर्नमेंट इतनी सारी कंपनीज़ को इंडिया से हटा नहीं सकती है, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। और मेन बात ये भी है, अगर इंडिया ने इतनी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया से हटा दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड्स की एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग जो इंडियन हैं वो इन सारी चाइनीज़ कंपनीज़ में काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अचानक से इतने सारी जो कंपनीज़ है उनका बॉयकॉट करना इतना ईजी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में कोई ना कोई जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन लॉन्च करे, और ताकि लोग भी उसको यूज़ कर सकें और चाइनीज़ चीज़ों का बॉयकॉट कर सकें। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने 52 ऐप्स की जो लिस्ट दी है उनको अपने फ़ोन में ना रखें। अब बात करें, अगर चाइनीज़ जो सामान है उसको हम यूज़ ना करें, उनका बॉयकॉट करें, तो इतना ईजी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज दिखेंगी, और अगर चाइनीज़ कंपनी नहीं है तो जो भी कंपनी होगी उनमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं मानता हूँ अभी इतना ईजी है नहीं चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट करना। आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सोच है वो भी मेरी तरह कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आप इस चीज़ में क्या सोचते हो कि ये ईजी होने वाला है या नहीं।
तो इस सब के बाद चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी बौखला गई है। आप ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइनीज़ जो ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है उसको आप देख सकते हो, उसमें आप उनके आर्टिकल्स देख सकते हो। काफ़ी अजीबोगरीब आर्टिकल्स हैं जो कुछ भी कह रहे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया में एक साइबर अटैक हुआ जो कि काफ़ी खतरनाक था। तो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना ये है कि इंडिया में भी चाइना साइबर अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना काफ़ी बौखला गया है और उसने इंडिया को भी काफ़ी भला बुरा कहा, यहाँ तक कि वो अमेरिका को भी कह रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ दे रहा है। तो देखने वाली बात होती है कि आगे इंडिया पे साइबर अटैक होता है या नहीं। कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।